आपके घर का बजट गड़बड़ बिल्कुल नहीं होगा। तो जिसके घर भी सैलरी आ चुकी है या आने वाली है, उन्हें क्या करना है वो जानिए। जब आपके घर में सैलरी आए तो उसे एक खास जगह पर रख लीजिए। आप घर की सैलरी का जो भी कैश रखते हैं उसे हमेशा साउथ या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दीवार के पास में रखें, जैसे अलमारी के ड्रॉर के अंदर, ताकि उस कैश का मुंह हमेशा नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की ओर खुले, क्योंकि उत्तर दिशा में भगवान कुबेर का वास है, जो कि धन के देवता माने जाते हैं। इस तरह आपके घर आई सैलरी का कैश आपकी आने वाली आमदनी पर असर दिखाएगा। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि जहाँ पर भी आप सैलरी निकाल कर कैश रखने जा रहे हैं उसके आसपास कोई भारी भरकम डिब्बा ना रखा हो। ऐसा होने से सैलरी जल्दी ही खत्म हो जाती है। अगर आप सैलरी के पैसे के होने वाली बचत को बढ़ाना चाहते हैं तो जहाँ पर भी आप कैश को रखते हैं उसके सामने एक शीशा लगवा दीजिए। ऐसा करने से जब भी आप तिजोरी का दरवाज़ा खोलेंगे उसमें रखा कैश आपके सामने आए शीशे में भी दिखाई देगा, सामने जो रखा शीशा उसमें भी दिखाई देगा। ऐसा करने से सैलरी का वो पैसा दुगना होने का साइन हम यूनिवर्स को देंगे। अच्छा, आपको एक और बात का खास ध्यान रखना है कि जो मैं बार बार कहती हूँ, सैलरी आने से पहले घर से कूड़ा कबाड़ जो पड़ा हो उसे फ़ौरन हटा दे। उत्तर दिशा में बिना वजह की पड़ी चीज़ें आर्थिक तंगी लाती हैं। एक और बात का ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ये कि कभी भी उत्तर दिशा में सीढ़ियाँ ना बनवाएं। ये भी आपकी संपत्ति को कम करते हैं। अब आपको कुछ बड़े पेड़ पौधों के बारे में बताती हूँ, वो भी 1 तारीख को घर आई सैलरी को पूरे महीने क्या करें। देखिए, छोटे घरों में तो प्लांट्स लगाने के अलावा कोई और ज़रिया है नहीं, लेकिन आपके पास अगर बड़ा घर है और पेड़ पौधे लगाए हैं तो इन्हें घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में ही लगाएं। आपकी सैलरी कभी भी कम नहीं पड़ेगी, लेकिन भूल कर भी बड़े पेड़ पौधों को घर या ऑफिस की पूर्व उत्तर दिशा में ना लगाएं। ऐसा करने से सैलरी आती ज़रूर है लेकिन फटाफट से निकल जाती है, उसके बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है। सैलरी बचाने के लिए आप केवल दक्षिण पश्चिम दिशा का ही प्रयोग करें, लेकिन घर की मध्य दिशा को हमेशा खाली रखें। इसके लिए सबसे पहले जांच लें कि आपके घर की सही मध्य में है क्या। पता लगाने के बाद उस चीज़ को आप हटा दें और फिर चाहे वहाँ पे कोई भी सजावटी सामान रखें, बैठने लायक सोफ़ा, कुर्सी या कोई दूसरा फर्नीचर घर के मध्य में ना रखें, उसको आसपास कहीं कर दें। घर का सेंटर खाली रहेगा तो सैलरी खत्म नहीं होगी, सेंटर हल्का रहेगा तो आपके घर में बरकत रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि घर में आई सैलरी घर में ही रहे तो आपको बहुत सारे काम करने होंगे। एक तो ये जो मैंने आपको बताए कि घर का कबाड़ कूड़ा सब हटा दें, खास तौर पर घर की खिड़कियाँ दरवाजे बिल्कुल साफ रखें। इसके अलावा घर में रखी जो चीज़ें हैं वो काम की नहीं हैं, उन्हें बाहर निकाल दें। आपकी सैलरी बचेगी। आपकी बंद पड़ी चीज़ों को ठीक कराकर यूज़ करना शुरू कर दीजिए या फिर बाहर फेंक दीजिए, नहीं तो आपके घर की सुख शांति भंग होगी। आपको सैलरी बचानी है तो ध्यान रखिएगा कि घर या ऑफिस में कभी भी काले रंग का पेंट ना करवाएं। इसके अलावा मल्टी कलर रंगों से दीवारों को रंगवाना भी बहुत ज़्यादा अशुभ है। आपकी सैलरी नहीं बचेगी, उल्टा आप पर कर्ज बढ़ जाएगा। अगर आपके घर में पश्चिम की तरफ से सीढ़ियां हैं तो उसके नीचे से आने का रास्ता ना रखें, क्योंकि इन सीढ़ियों के नीचे आने से कर्ज बढ़ता है। इसके अलावा पानी उत्तर दिशा में रखें और किचन में नीला रंग ना करवाएं। ये सब हुआ तो सैलरी आपके हाथ से जल्दी ही निकल जाएगी। अब रसोई घर की बात हुई है तो इस बात का ख्याल रखें कि गैस सिलेंडर और चूल्हा पूर्व में रखें, लेकिन अगर इस दिशा में जगह ना बन रही हो तो फिर पश्चिम दिशा में छोटा सा आईना लगाएं जिसमें गैस की इमेज दिखाई दे। ऐसा करने से सैलरी घर में बनी रहेगी, क्योंकि घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहे, जिस शीशे को लगाएं उसके फ्रेम का रंग लाल, सिंदूरी या मरून नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही गौर करें कि शीशा जितना हल्का या बड़े आकार का होगा उतना ही ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में टॉयलेट होने पर सैलरी बचती नहीं है। और एक खास बात, अगर आपने कर्ज भी लिया है तो कर्ज को हमेशा मंगलवार को चुकाएं। ऐसा करने से आपकी सैलरी बचेगी और अगली बार से कर्ज के हालात पैदा नहीं होंगे।